तो कभी ना कभी तो आपने रात को आसमान में देख के ये सवाल खुद से किया होगा, दैट आर वी अलोन? अगर हाँ, तो मे बी यू विल गेट योर आंसर इन दिस वीडियो, एंड इफ नॉट, तो ये वीडियो आपको ये सवाल सोचने पे मजबूर कर देगी। देखो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की रिसर्च ने हमेशा से ही हम ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, बट ये सब शुरू हुआ था 1950 में पूछे गए एक सवाल से। ह्यूमंस ने बहुत कोशिश की है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने की। स्पेस में रॉकेट्स के साथ एलियंस के लिए मैसेज से लेकर रेडियो सिग्नल्स तक भेजे है, बट सवाल ये आता है कि क्या आज तक हमें कुछ मिला है? वेल, मे बी द आंसर इज येस। तो आज हम जानेंगे एलियंस के बारे में इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक फैक्ट्स और थ्योरीज की हेल्प से दोनों तरफ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं एग्जिस्ट करते, दोनों साइड से रिलेटेड बातें जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ड्रेक इक्वेशन से शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को डेवलप किया है फेमस साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने, जो कि एक एस्टिमेट देता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती है। और आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि उसे सॉल्व करके ये पता चला कि अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अराउंड 10,000 सिविलाइजेशंस हो सकती है। बट कैसे? हमें तो हमेशा से यही पता है कि हमारी अर्थ बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट करने की हर कंडीशन को फुलफिल करती है। बट क्या ये सच है? वेल, इस एग्जांपल से समझते हैं कि जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है लाइफ सपोर्ट करने की, वो है गोल्डी लॉक जोन। एक ऐसा एरिया जो कि सन से बहुत पास भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो, ताकि एकदम परफेक्ट टेम्परेचर हो। ये कंडीशन बहुत से प्लैनेट्स की है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी तक सोलर सिस्टम के बियॉन्ड हमारे 1780 कंफर्म्ड प्लैनेट्स है, जिनमें से 16 प्लैनेट्स गोल्डीलॉक जोन में है, जो कि देखने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी नंबर से एस्टिमेट करके साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से मिलियन से 100 बिलियन तक प्लैनेट्स गोल्डीलॉक जोन में हो सकते हैं। और क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कम एक दो प्लैनेट्स और होंगे जिसको लाइफ सपोर्ट करती होगी? इसके बाद आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन हो रहा होगा, जो कि आया था फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के मिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले और नोबेल प्राइज विनर एरिको फर्मी के दिमाग में। एक्चुअल में 1950 में जब वो एक यूजुअल लंच डिबेट कर रहे थे अपने कोलीग्स के साथ, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, दैट वेयर इज एवरीबॉडी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ पे 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। 6 से 7 मिलियन ईयर्स पहले ही हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए और पिछले 200 ईयर्स से ही हम साइंस पे इतना एडवांस हो पाए हैं। बट हमारा यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। और एंड अगर कोई और सिविलाइजेशन पहले भी आ चुकी होगी हमारे यूनिवर्स में, तो इतने बिलियन ईयर्स में तो उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी बना ही लेनी चाहिए थी जिससे वो किसी और सिविलाइजेशन से लिंक बना सके। ऐसा नहीं है, और आज तक हम कोई एविडेंस नहीं मिला है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का। इसी क्वेश्चंस को नाम दिया गया फर्मी पैराडॉक्स। एक ऐसा पैराडॉक्स जो कहता है कि चाहे हम जितनी भी रिसर्च कर ले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, वी विल नेवर फाइंड एनीथिंग। बट क्यों? इससे रिलेटेड बहुत से सॉल्यूशंस बने हैं, बहुत सी थ्योरीज और हाइपोथेसिस बने हैं। बट उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एलियंस क्या है। तो नॉर्मली एलियन सुन के आपके दिमाग में ग्रीनिश सा फिगर आता होगा, जो कि हाईलाइट इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है और स्पेसशिप यूज करता है ट्रैवल करने के लिए। या फिर मे बी आपको एक ऐसा कैरेक्टर आ सकता है जो बहुत ज़्यादा वियर्ड लुकिंग होगा एज कम्पेयर टू अस, एज वेल एज डेंजरस भी होगा। बट आपके
वो फिगर्स एलियंस के हैं जो आपको हमेशा से कार्टून्स, मूवीज और सोर्सेज में दिखे हैं। ये ग्रीन मैन वाली टर्म 12th सेंचुरी से शुरू हुई थी, जब इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी एक ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट में। बट इससे एग्जैक्टली एलियन से नहीं जोड़ा गया था। एलियन से इसे पहली बार जोड़ा गया था 1809 में। अमेरिकन ऑथर वॉशिंगटन आर्विंग ने डिस्क्राइब किया मून के लोगों को एज ग्रीन पी, और इसी के बाद एलियंस को ऐसा दिखाया जाने लगा। बट 1950s के अराउंड ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत लोग ये भी कहने लगे कि उन्होंने ऐसा एलियंस को देखा है। अब बात आती है कि एलियंस होते कैसे हैं। तो कोई भी लिविंग बींग्स जो कि अर्थ के बाहर रहता है उसे एलियन कहते हैं। अब वो कोई एनिमल या बर्ड भी हो सकता है, हम ह्यूमंस की तरह दिखने वाला हो सकता है, हाईली एडवांस भी हो सकता है और बहुत कम डेवलप्ड भी हो सकता है, इवन प्लांट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वो यूनिसेलुलर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगीज भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे हम आते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे फर्मी पैराडॉक्स की, जो कि है मे बी जो एलियंस है बाहर के वो ह्यूमंस को ही ना, वो एक्चुअल में प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एंड हाउ कैन वी और दे एस्टैब्लिश कंटैक्ट विथ ईच अदर। एंड चलो मान लो कि वो ह्यूमंस है हुए भी तो इतने डेवलप ना हो, विच ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि है मे बी वो इतने एडवांस ही ना हो सकता है कि वो स्पेस के बारे में जानते ही ना हो, या फिर हमारे जैसे ही हो। देखो, एक सिविलाइजेशन की पावर नापने के लिए भी एक स्केल है, जिसके फर्स्ट टर्म्स है कि जब एक सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी यूज करती है, सेकंड में अपने स्टार की पावर भी यूज कर सकती है, एंड सो ऑन। इस स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो हम ह्यूमंस अभी बहुत कम एडवांस हुए हैं, क्योंकि हम अराउंड 0.7 पे ही हैं, बिकॉज हम अपने प्लैनेट का भी 100% यूज करना भी नहीं सीख पाए हैं। थर्ड सॉल्यूशन जो कि है फर्मी पैराडॉक्स का, वो है लैबोरेटरी हाइपोथेसिस। इसे एक्सप्लेन करने से पहले हमें थ्योरी और हाइपोथेसिस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। थ्योरी जो होती है ना, वो बेसिकली एक ऐसी प्रिडिक्शन होती है जिससे बहुत से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू दी जाती है, और उसके साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन ने बहुत से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दिए हैं। बट एक हाइपोथेसिस जो होती है वो बेसिकली एक टाइप की स्टोरी होती है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो आखिर लैबोरेटरी हाइपोथेसिस क्या है? तो बेसिकली जैसे एक लैबोरेटरी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिजम्स हो जो हमें रिसर्च के लिए यूज करते हो। ये सब सुनने में बहुत फिक्शनल लग रहा होगा, बट मे बी हो भी सकता है। हम जानते हैं कि एलियंस को ढूंढने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया है। वैसे तो बहुत से मिशंस में एलियंस के लिए मैसेज भेजे हैं, बट उनमें से सबसे स्पेशल है 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर 1। इस रॉकेट में स्टोर किया गया था गोल्डन रिकॉर्ड, एक ऐसी डिस्क थी जिसमें एलियंस के लिए मैसेज थे। शुरुआत में 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स, बहुत से सॉन्ग्स, बहुत सारी फोटोज, जैसे हमारे बारे में, हमारे प्लैनेट के बारे में, और ऐसे ही बहुत सारी फोटोज भी थी। ये रॉकेट हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। वैसे तो ऐसे बहुत से मिशंस है, बट क्या हमें अभी तक कोई एलियन से रिलेटेड सिग्नल मिला है? आंसर इज मे बी यस। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो आइए इसके बारे में बैकग्राउंड जानते हैं। तो ये बात है 15 अगस्त 1977 की। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुआ, जो कि 72 सेकेंड्स तक चला। ये सिग्नल आया था सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से, जिसकी आवाज कुछ ऐसी थी।
एक सेकेंड के लिए एंड थिंक कि क्या ये साउंड कोई एलियन मैसेज लग रहा है। इस साउंड के आने के बाद इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सी अलग अलग थ्योरीज बनी, जिनमें से सबसे पॉपुलर हुई एलियंस को भेजे हुए सिग्नल्स है ये। बट बहुत और थ्योरीज बनी जिनमें से एक्चुअल में सबसे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थी कि ये साउंड किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से आया है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड गुड बाय।